हिमाचल का दिल एक ऐसी जगह जहां पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। ये सफ़र आसान नहीं है क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको पार करनी पड़ती है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। इन दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बीच एक विराट शिवलिंग भी नजर आता है, किन्नौर कैलाश। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्वयं भगवान शिव ही विराजमान हुए हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति हर पल आपको महसूस होती है। आगे आप देखोगे हिमाचल की दो खूबसूरत नदियों का संगम, बर्फ से ढकी हुई वादियाँ और एक ऐसी शांतता जो सीधे दिल को छू जाए। आखिर में हम देखेंगे एक ऐसा लेक जो विंटर में पूरा फ्रीज हो जाता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। हेलो गाइस, हमारी जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। हम निकल चुके हैं शिमला के लिए। वो कहते हैं ना, पैसे वापस आ सकते हैं लेकिन समय नहीं। बस यही सोचकर हमने ट्रिप पे जाने का प्लान बनाया। आज शाम 5 बजे की हमारी दिल्ली के लिए ट्रेन है और बस यहीं से शुरू हुआ हमारा असली सफ़र। मैं निकल चुका था मेरी ज़िंदगी की एक यादगार यात्रा पे। सच ही कहते हैं लोग, अगर आपको असली इंडिया को एक्सप्लोर करना है तो ट्रेन से सफ़र ज़रूर करना चाहिए। खिड़की के बाहर हरी भरी खेत, मिट्टी की खुशबू और गांव की सादगी, ये सब देखकर एहसास हुआ कि इंडिया सच में कितना समृद्ध है। रात के खाने का इंतजाम हमारे दोस्तों ने घर से ही करके लाया था। घर का खाना, चलती ट्रेन और दोस्तों का साथ, बस यही छोटी छोटी चीज़ें जो इस सफ़र को खास बनाती है। फिर अगली सुबह के इंतज़ार में हम सब सो गए। सुबह जब आँख खुली तो हम मथुरा जंक्शन पार कर चुके थे। खिड़की के बाहर की सुबह की रोशनी और बदलते हुए नज़ारे, दिल्ली अब दूर नहीं थी और करीब 10 बजे हम पहुंच चुके थे दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। एक नया शहर, नए लोग, फुल ऑन एडवेंचर। आज रात हमें निकलना था शिमला के लिए, तो हमारे पास एक दिन का समय था दिल्ली घूमने के लिए। सबसे पहला सवाल था सामान कहाँ रखें। थोड़ा ढूंढने के बाद हमने एक हॉस्टल बुक किया जो थोड़ा सा स्टेशन से दूर था, इसलिए हमने कैब बुक किया और हॉस्टल की तरफ निकल पड़े। हॉस्टल पहुंचकर पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, बैग रखे और बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े। हॉस्टल काफ़ी क्लीन, कोजी था, एकदम ट्रैवलिंग वाला वाइब था। दिल्ली आए हो, छोले भटूरे नहीं खाया तो क्या खाया। नाश्ता करके हम वापस हॉस्टल आए, थोड़ा फ्रेश हुए और निकल पड़े दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए। पास ही था लोटस टेम्पल। यहाँ का माहौल, शांति और नेचर सब कुछ अलग फील दे रहा था। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग प्रार्थना करने आते हैं। सैटरडे था तो भीड़ भी काफ़ी थी, लेकिन उस भीड़ में भी एक अजीब सी शांतता थी। कुछ वक्त वहाँ बिताकर हम वापस हॉस्टल लौट आए। अब वक्त था इस छोटे से ठिकाने को अलविदा कहने का। हॉस्टल को बाय बोलकर हम निकल पड़े कश्मीर गेट की तरफ, जहाँ से हमें बस पकड़नी थी शिमला के लिए। यहाँ आकर पता चला हम 6 लोगों के लिए अलग से बस है और हमारी बस ऑलरेडी लेट है। आज हमें लेट हो गया यहाँ पे आने में। तो पता चला है कि हम 6 लोगों के लिए अलग से बस बुक की गई है, बट दिक्कत ऐसी कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं।
देख सकते हो इन चेहरे को, कुछ भी नहीं पता इन लोगों को। आखिरकार हमारी बस आ चुकी है। हमने सामान रखा और हम अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ गए। अब शुरू होने वाला था असली सफ़र, शिमला की ओर। बस जैसे ही चलने लगी वैसे एक अलग ही कहानी शुरू हो गई। हमारी साइड वाली सीट पे एक भाई साहब थे जो इतने ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे कि पूरी बस परेशान हो चुकी थी उनसे। लेकिन जैसे ही बस खाने के लिए रुकी, थोड़ी देर के लिए उस आवाज़ से छुटकारा मिल गया। अब बस फिर से चल पड़ी और फिर जब सुबह आँख खुली तो हम पहुंच चुके थे शिमला के खूबसूरत पहाड़ों में। सफ़ेद चादर से ढका पहाड़ जैसे किसी सपने में ही आ गए हो। हमने एक ट्रिप बुक किया था इलाही ट्रैवल के साथ, जहां हर बस में 12 लोगों का एक छोटा सा बैच होता है। चलो मैं आपको हमारी बस दिखाता हूँ। बोला गणपती बाप्पा मंगल मूर्ति। अभी पहुंचे क्योंकि रोड्स थ्रू नहीं है, जो अभी तक का अपडेट है रोड्स थ्रू नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी रुकना पड़ सकता है, तो उस चीज के लिए आप तैयार रहना फिर पहले से। तो आज का हमने जाना वैसे सांगला है, जो आईटीआई के थ्रू पर मेरे को लग नहीं रहा है, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, जो भी होगा आप लोगों के सामने है। और जर्नी जो है आज पूरे दिन जर्नी ही है, लगभग 11 से 12 घंटे की जर्नी है। ठीक है जी, मतलब रात को पहुंचेंगे भी अगर तो बहुत लेट पहुंचेंगे। आज हमारा पूरे दिन बस में ही सफ़र था। जब बाहर देखा तो ये रास्ते नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थे। कभी गहरी खाई तो कभी तीखे मोड़। आगे जाके रास्ते में बहुत बड़ा जाम लगा था। चेक किया तो पता चला कि आगे लैंड सीडिंग हुई थी। यहाँ ये सब आम बातें हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रास्ते जल्दी साफ कर दिए जाते हैं। ये रोड आर्मी सुपरविजन में बनते हैं, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा होता है। सच में आज हमने वो महसूस कर लिया। दोपहर के खाने के लिए हम हरित होटल में रुक गए। यहाँ खाना तो अच्छा था ही, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत औसम था। जैसे जैसे हम सांगला वैली की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे टेम्परेचर गिरा ही जा रहा था। यहाँ आकर सच में समझ आया ठंड चीज़ क्या है। दिन में यहाँ के रास्ते ठीक लग रहे थे, लेकिन रात में वही रास्ते अब डेंजरस लगने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम डायरेक्टली स्वर्ग की तरफ ही जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे सांगला के होटल में। यहाँ का होटल बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही रूम भी बहुत साफ़ सुथरे हैं। अभी सांगला का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो सोने से पहले हीटर ऑन कर लेना, बेड वार्म कर लेना और उसके बाद ही सोने का ट्राई करना। थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी भी इस टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेती है। सांगला की इस खूबसूरत सुबह में चलो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे होटल से दिखने वाला सांगला का एक खूबसूरत नज़ारा। ये सिर्फ देखने वाली चीज़ नहीं है, ये वो एहसास है जो आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। सुबह का नाश्ता रेडी है। नाश्ते में यहाँ ऑप्शन भी काफ़ी है।
नाश्ता ख़त्म किया और हम निकल चुके एक खास जगह की ओर। अब हम निकल चुके हैं दुनिया की सबसे डेंजरस हाईवे में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि यहाँ जो मंदिर दिख रहा है वो माँ दुर्गा का मंदिर है। कहते हैं जब इस रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बार बार पहाड़ गिरने की वजह से काम रुक जाता था। यहाँ तक कि 27 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, लेकिन इस मंदिर के बनने के बाद ये रास्ता पूरा हो पाया। आज भी यहाँ माता के नाम का अखंड दीप जलाया जाता है। ये मंदिर भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। हिमालय की इन बर्फीली वादियों में हमें दर्शन हुए किन्नौर कैलाश के। शायद इसी वजह से इसको देवभूमि हिमाचल प्रदेश कहते हैं। और हमने यहाँ से एलिवेशन गेन करना शुरू करना है। अब पानी की बोतल ले लीजिएगा, ना हो सकता है 10-15 मिनट में पानी, उससे हम नापू जाएंगे और लंच मिलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है हाफ संगम। तो यहाँ पे दो रिवर का संगम होता है, वन इज सतलज और दूसरी है स्पीति। तो यहाँ से जो वाली ये स्पीति है और ये इसके सामने जो सतलज है, ये यहाँ पे संगम है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे नाको। यहाँ का नाको लेक विंटर में पूरा फ्रीज हो जाता है, इसी वजह से ये बहुत फेमस है। से हम किन्नौर में एंटर हुए हैं। किन्नौर अभी अब तो अपर किन्नौर में आए हैं। तो ये पूरा बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस एरिया ही है, वेस्टर्न तिब्बत का हिस्सा था ये। तो ये फ्लैग्स देख रहे होंगे आप हर जगह, इनको प्रेइंग फ्लैग्स बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, जो मंत्र लिखे हुए हैं इनपे, जब हवा इनको फ्लोट करती है तो इनसे पॉजिटिव एनर्जी फ्लोट होती है, ये मानना है इनका। और ये है प्रेइंग व्हील, इनका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। इनको जहां भी देखोगे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज क्यों? जो इनपे मंत्र लिखे हुए हैं, जब आप इनको क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो इससे भी पॉजिटिव एनर्जी ही फ्लोट होती है। और दूसरा इसका ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपके जो बुरे कर्म है, पाप किए आप लोगों ने, वो कम होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो मल्टीपल होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी आप पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। यहाँ लोकल लाइफ डिस्कवर करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ के घर हाइट में बहुत छोटे हैं, शायद इसलिए कि ठंड से बच सके। यहाँ के लोग गर्मियों में ही लकड़ियाँ और जानवरों का खाना जमा करके रखते हैं और विंटर में ये सब चीज़ें उनके यूज़ में आती है। ये है खूबसूरत नाको लेक। यहाँ पे हम सब पानी के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ के व्यू का आनंद लेके हम निकल चुके ताबो की तरफ। हम ताबो निकल तो पड़े, लेकिन हमारी बस ब्लैक आइस में फंस गई। उसको निकालने के लिए हम सब में बहुत जोर लगाया और फाइनली हम सक्सेस भी हो गए। ये है स्पीति का गेट, जिसे कहते हैं रूट ऑफ हेवन। ऐसी जगह जहाँ से शुरू होती है एक अलग ही दुनिया, जहाँ दुनिया ऑक्सीजन पे कम और सुकून पे ज़्यादा चलती है। हम रात को ताबो पहुँचेंगे और वहाँ से हमारी स्पीति की असली जर्नी स्टार्ट होगी।